रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने इस इंटरव्यू में अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर भी क्या कुछ कहा, ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक भूल को सुधारा गया है 370 को हटाकर। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने 370 खत्म किया। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हुआ है इस बड़े कदम के साथ। और उस समय मैं जाता था बहुत सारे गृह मंत्री के रूप में भी लोगों से, क्योंकि उस समय सरकार थी मिलीजुली पीडीपी के साथ, लोगों से भी बहुत कोशिश की गई बातचीत करने की ताकि ये सब सारी गतिविधियां बंद हों, अलगाववाद का रास्ता लोग छोड़ें। लेकिन उस समय बात नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन धारा 370 समाप्त होते ही बात समझ में आ गई। और उससे पहले का भी एक दौर था। इस समय कश्मीर अपनी विकास की राह पर आगे बढ़ चला है। लोग ये महसूस करते हैं कि वहां पर शांति है, अमन अमान का माहौल है। तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में आए बयानों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा वो हमने आपको सुनवाया। लेकिन पाकिस्तान पर भी गरजे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं है, साथ ही संबंध सुधारने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। मैं पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान। यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। तो सरहद के मुद्दों और सरहद पार की साजिशों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा वो तो हमने आपको दिखाया ही, लेकिन साथ साथ सियासत के मुद्दों पर भी कई टिप्पणियां अपने इस इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोगों पर ईडी की कार्रवाई को लेकर जो कुछ बातें की जा रही हैं उसमें भ्रष्टाचार के कई गंभीर सवाल हैं, उसके मामलों की जांच होनी चाहिए। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस पर भी जोरदार उनके तंज हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए जरा। देखिए, ऐसा है ना कि जो कांग्रेस में काम कर रहे थे उनको लगने लगा कि जिस उद्देश्य को लेकर कांग्रेस पार्टी बनी थी, अब वैसी कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है। यह कांग्रेस पार्टी अब परिवारवादी पार्टी हो गई है और वह लोग मानने लगे हैं कि इस देश का भला अब इस कांग्रेस पार्टी के रहते नहीं हो पाएगा और इस देश को शिखर तक ले जा सकती है कोई पॉलिटिकल पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, जो इस देश को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी है। तो स्वाभाविक रूप से लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं सारे के सारे बुरे लोग हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन दोनों बातें होती हैं। परिवार पर जो डिपेंडेंसी है उसकी वजह से उनका डाउनफॉल हुआ है। क्या ये आप मानते हैं कि कांग्रेस जो है वो परिवार के आगे देख ही नहीं सकती? क्या इस वजह से थोड़ी ये कमजोरी तो है, इसे तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन चाहे जैसा भी हो, नेतृत्व वही परिवार ही करेगा। लेकिन कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो कहते हैं जब तक परिवार है तब तक कांग्रेस है, बिना परिवार के कांग्रेस नहीं हो सकती। तो परिवार ही तो कांग्रेस चला रहा है, इसलिए कांग्रेस की हालत ये हो रही है। और कांग्रेस के लोगों को समझ में आने लगा है, इसी कारण बहुत सारे कांग्रेस के दिग्गज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उन लोगों ने अपनी तरफ से सुधारने की कोशिश की, नहीं कांग्रेस सुधर पाई तो उनके पास कोई विकल्प शेष नहीं बचा, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने स्वीकार की है। मुझे नहीं पता आपने वो वीडियो देखा है कि नहीं, क्योंकि एक वीडियो निकला था जहां पर राहुल गांधी को उनके पार्टी के ही कुछ नेता कह रहे थे, नेता या कार्यकर्ता कह रहे थे कि एक आप ही हैं जो मोदी जी का मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि आप ही हैं जो तानाशाही के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो लड़ तो रहे हैं, तो लेकिन आप उनमें कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं देखते राहुल गांधी? अब उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सबके बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें तो हम जर्नलिस्ट हों या फिर लोगों को तो लगता है कि बीजेपी रोज आरती उतारती होगी उनकी तस्वीर की कि जब तक राहुल गांधी बने रहेंगे आप लोगों के लिए तो प्रचार भी वही करते हैं।
बने रहें, लेकिन देश में हेल्दी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इसके लिए कुछ ना कुछ प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना। लेकिन होंगे कहाँ से? आप सबको तो जेल में डाल रहे हैं, कह रहे हैं लोग। कहाँ जेल में डाल रहे हैं? हम कहाँ? अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठे हैं। अरे मान लीजिए हमने गलत हमारे कारणवश जेल चले गए, तो कोर्ट से उनको रिलीफ क्यों नहीं मिल जाती है? कोर्ट को भी कब्जे में ले लिया है हम लोगों ने। क्या कहना चाहते हैं? प्रतिपक्ष तो वही कह रहा है कि सारी जो संस्थाएं हैं उनको आपने अब तक तो वो निराधार बन गए हैं। ये बोलकर हिम्मत कर लें कि अदालत को भी कब्जे में ले लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा संभव है? टीएमसी जो है या आम आदमी पार्टी सभी कह रहे हैं कि आप डरा के रखते हैं ईडी, आईटी, इनकम टैक्स हो जाए सबको। मैं कहता हूं कि ईडी, आईबी, सीबीआई ये सब सारे अपने काम सारी एजेंसी जो है कर रही है। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, ये हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। यदि सारी एजेंसी काम कर रही हैं, उनको लगता है कि एजेंसीज ने गलत तरीके से उन्हें फंसाया है, निराधार आरोपों के आधार पर उनको फंसाकर जो है जेल में डाला है, तो अदालत में तो उनको अदालत से संरक्षण प्राप्त हो सकता है। राजा जी, क्यों नहीं अदालत से राहत मिल रही है उनको? इतने साल तक मतलब मिलियंस ऑफ केसेस। यदि संजय सिंह की जमानत हो सकती है तो उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही है? जी न्यूज़।